प्रिय दर्शकों, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करना हर मनुष्य का परम ध्येय होना चाहिए। ईश्वर का प्रदत्त यह शरीर अपने आप में अद्भुत है। इसको स्वस्थ रखना, इसको सौंदर्यपूर्ण बनाए रखना, यह हम सब मानव का धर्म है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य केवल मात्र यौगिक क्रिया करने से या व्यायाम करने से या फिर किसी प्रकार की आउटडोर एक्टिविटीज़, गेम इत्यादि खेलने से प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए आपको आहार को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए हम सभी मनुष्यों का व आहार विषयक प्रतिदिन का, हम आहार में क्या लें, कब कब हमें किस किस प्रकार की वस्तुओं को, भोज्य सामग्रियों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के इन यौगिक क्रियाओं को या फिर वर्कआउट को कर लेते हैं, तब नाश्ते में आपका क्या खाद्य सामग्री होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप ये जान लें, सूर्योदय जब होता है उससे 3 घंटे के अंदर, सूर्योदय से 3 घंटे के अंदर आपको कुछ न कुछ नाश्ता अवश्य कर लेना चाहिए। तो आप मोटा मोटी ये जान लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु में 5 बजे और शीत ऋतु में 6 बजे सूर्योदय का समय। तो गर्मियों में 8 बजे के लगभग और शीत ऋतु में 9 बजे के अंदर आपको नाश्ता ग्रहण करना चाहिए, जलपान आपका हो जाना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि जलपान में आप क्या लें। तो जलपान आपका ऐसा होना चाहिए जो कि पौष्टिक हो, सुपाच्य हो और आपको आलस्य युक्त ना करे, आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर दे कि आप किसी भी कार्य को अत्यंत उत्साह के साथ करें। तो आपको प्रतिदिन बदल बदल के लेना चाहिए। इससे आपके न केवल स्वाद में परिवर्तन आता है, अपितु आपको खाने में रुचि भी बनी रहती है। आप बड़े रुचिकर पूर्ण तरीके से अपना नाश्ता ग्रहण करते हैं। तो सप्ताह में 1 दिन पराठे, पूड़ी इत्यादि का आप सेवन नाश्ते में कर सकते हैं, लेकिन नियमित प्रतिदिन इसको ना करें, क्योंकि यह एक तरह से गरिष्ठ होता है और पचने में भी काफ़ी समय लेता है। एक बात और, जो एक अत्यंत प्राचीन कहावत है कि आहार हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। प्रातःकाल का जो आप नाश्ता ग्रहण करें या जलपान करें, वह एक राजकुमार की तरह होना चाहिए। दिन का भोजन राजा की तरह ग्रहण करें और रात्रिकालीन जो आपका आहार होगा, डिनर होगा, वह एक भिखारी के समान होना चाहिए। अब इसके मर्म को आपको समझना पड़ेगा। आशा यह है कि प्रातःकाल जो आप जलपान ग्रहण करेंगे, वह जिस प्रकार से एक राजकुमार ग्रहण करता है, विशेष वस्तुओं को बदल बदल के वह वस्तुओं को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आपको ग्रहण करना है। नाश्ता को आपको बदल बदल के लेना है। आप फल लीजिए, फलों में सेब का सेवन कर सकते हैं। सेब सबसे अच्छा है खाली पेट खाने के लिए। उसके अलावा आप रात्रिकाल में भिगोए हुए जो बादाम गिरी हैं, उनको पीस करके दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो गेहूं का, मक्के का इत्यादि की जो दलिया है, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गेहूं की दलिया में मूंग दाल, मूंग की जो खड़ी दाल है, उसको मिला करके आप दलिया बना करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये अत्यंत सुपाच्य और पुष्टिकारक है और शरीर को यह अत्यंत बलिष्ठ बनाता है, तो आप इसे भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो फलों का चाट बना के ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलों का सम्मिश्रण हो, जैसे सेब, केला, अंगूर, अनार, जो भी मतलब मौसमी फल आपको प्राप्त होते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि प्रातः काल का नाश्ता आपका, उसमें ब्रेड, मैदे की सामग्री, बिस्किट और इसके अतिरिक्त केला, मूंगफली और खाली पेट दूध, इसका सेवन ना करें। क्योंकि अगर आपने इनका सेवन किया तो दिन भर आपके पेट में कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी और आप प्रसन्नतापूर्वक कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अब चलिए दिन के आहार को जानते हैं। दिन का आहार आपको कब ग्रहण करना चाहिए। दिन का आहार कोशिश आप यही करिए कि 12 से 1 बजे के अंदर, मैक्सिमम 1 बजे के अंदर आपका दिन का आहार अर्थात लंच हो जाए। उसके बाद करने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। वो एक तरह से आपके लिए पित्त को बढ़ाने वाला हो जाता है, पित्त कारक हो जाता है। तो 1 बजे के अंदर आप जो
दिन का आहार ग्रहण करें उसमें आप रोटी, दाल, चावल, सब्जी सभी वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। बस प्रयास ये करिए कि हरी पत्तेदार सब्जियां और कुछ सलाद, और भोजन में अगर आप वर्कआउट योगासन करते हैं तो 2 चम्मच देसी घी इनको शामिल करें। थोड़ा दही भी आप ले सकते हैं मौसमानुसार, ग्रीष्म ऋतु में दही अत्यंत उपादेय है, और मट्ठा को भी आप शामिल करें। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दही, मट्ठे इत्यादि का सेवन कर रहे हैं तो उसमें चीनी की जगह आप जीरा का पाउडर, काला नमक इसको मिला करके ग्रहण करें। यह न केवल आपके उदर के लिए अत्यंत उपयोगी है, अपितु आपको यह अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्त रखेगा। यह अत्यंत आपके लिए लाभप्रद होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब दिन का आहार के पश्चात जिनको सायंकाल कुछ भूख सी महसूस होती है, वस्तुतः देखिए भूख का जो समय होता है वह 2 समय सबसे ज़्यादा भूख लगती है। पहला, सूर्योदय के 3 घंटे के अंदर, सूर्योदय होने के 3 घंटे के अंदर, और सूर्यास्त के 2 घंटे के पूर्व का समय। इस समय हर एक मनुष्य को तीव्र भूख का एहसास होता है। तो सायंकाल में आपको ये ध्यान रखना है कि समोसे, कचौड़ी, लौंग लता, कोई भी मीठे पदार्थ इनका सेवन न करके आप अंकुरित अन्न को अगर स्थान देते हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के मार्ग पर प्रशस्त हैं। तो प्रयास यही करें कि अंकुरित अन्न आप सायंकाल ग्रहण करें। यह अत्यंत उपादेय है और इससे न केवल आपके शरीर को फाइबर की प्राप्ति होगी, उदर को भी यह परिपुष्ट रखेगा, उदर संबंधी विकार आपके कभी नहीं आएंगे। तो आपको प्रयास यही करना है कि सायंकाल में आप अंकुरित अन्न को ग्रहण करें। अगर अंकुरित अन्न आप नहीं ले सकते हैं तो आप अत्यंत हल्के पदार्थों को ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कुछ एक फल आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें जूस इत्यादि का सेवन करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। या आप दूध भी ले सकते हैं, दूध के पूर्व आप अन्य कुछ ड्राई फ्रूट्स उनको भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप यौगिक क्रिया कर रहे हैं और ग्रीष्म ऋतु है तो बादाम तो वर्ष पर्यंत आप ग्रहण कर सकते हैं। अन्य जो सूखे मेवे हैं उनको आप ग्रीष्म के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में प्रयोग कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद है। और एक बात, अब रात्रिकालीन आहार की। रात्रिकाल का आपका आहार अत्यंत हल्का होना चाहिए और आपको ग्रहण करने का प्रयास ये करिए कि जब आप बिस्तर पे जाते हैं, शयन करते हैं, उससे कम से कम 2 घंटा पूर्व आप अवश्य आहार को ग्रहण कर लें, जिससे कि आपका आहार आपके बिस्तर तक जाने से पूर्व पच जाए। आहार को ग्रहण करने के बाद वज्रासन में बैठें और कम से कम 100 कदम अवश्य टहलें। और रात्रिकालीन आहार में आप क्या ग्रहण करें, प्रश्न ये है। आप चाहें तो रोटी, चावल का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चावल को पचने में काफ़ी टाइम लगता है। और दूसरा, कोई भी मनुष्य, वस्तुतः अधिकतर मनुष्य क्या करते हैं कि जब वे चावल का भक्षण करते हैं तो उसको चबाते नहीं हैं, उसको यूँ मुंह में डाला और निगल लिया, यह प्रक्रिया चलती है। और चावल कहीं ना कहीं आपके मोटापे में भी वृद्धि करने वाला होता है, विलम्ब से वह पचता है। तो इसलिए चावल के सेवन से बचें। संपूर्ण गेहूं का जो रोटी है चोकड़ युक्त, उसको ग्रहण करें और हल्का रखें आहार को। और शयन से आधे घंटे पूर्व आप 1 गिलास गाय का दूध अवश्य पिएं। इससे न केवल आपको भरपूर निद्रा आएगी, अपितु आपके संपूर्ण शरीर की एक तरह से मालिश भी हो जाएगी। दिन भर की थकान को भी दूर करने वाला है यह प्रयोग। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए इन संपूर्ण दैनिक आहार विषयक क्रिया को अवश्य अपनाएंगे और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति में स्वयं को प्रशस्त करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।